मनुष्य जन्म के बाद बिल्ली, कुत्ता, गधा, हाथी, ऊंट, खच्चर, बैल ये बनना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने कृपा करके 84 लाख जन्मों में 83,99,999 जन्म हम कुत्ता, बिल्ली, गधा ही बने हैं। एक ही जन्म है जो मनुष्य का मिला है हमको। किसके लिए? भोजन के लिए नहीं, ऐश प्रस्ती के लिए नहीं, सैर सपाटे के लिए नहीं, सोने उठने के लिए नहीं, कमाने खाने के लिए नहीं, भजन के लिए। 84 लाख जन्मों में 83,99,999 जन्म एक खाने पीने के लिए, सोने जागने के लिए है, विषय भोगने के लिए है, भोजन के लिए है। लेकिन मनुष्य जन्म भगवान ने भजन के लिए दिया है। बंदा राम जपन नु आया, माया ने जंजाल पा दिया। हम आए थे भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन भजन तो भूल गए और भजन की जगह भोजन 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 करने लगे। सुबह क्या खाएंगे, 10 बजे क्या खाएंगे, 1 बजे क्या खाएंगे, 4 बजे क्या पिएंगे, रात के 10 बजे क्या खाएंगे, अगर रात को 2:30 बजे जाग खुलगी तो उस समय क्या खाएंगे। ये सारी चिंता हम लोग भोजन में नष्ट कर रहे हैं। लेकिन जिसके लिए जन्म मिला भजन के लिए, वो बिल्कुल हमको याद ही नहीं है, भूल गए। और भूलने के कारण ही हम लोग दुखी है, परेशान है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, बीमारियों के शिकार हैं, दुखी है। कोई आदमी सुखी? एक आदमी उंगली उठा करके बोले मैं सुखी हूं, नहीं बोल सकता। क्यों? नानक दुखिया सब संसार सुखिया वही जो नाम आधार। ये सारा संसार दुखों का घर है। जिसने भगवान का आश्रय लिया है वही सुखी होगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना फिरे उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी हरि का दास। किसी को शरीर की बीमारी, कोई शरीर से ठीक है तो पैसा नहीं, कोई पैसे से ठीक है तो मन सुखी नहीं, मन किसी का ठीक है औलाद ठीक नहीं। ये दुख कोई ना कोई हमको पकड़ करके रखता है, ये छोड़ेगा नहीं। इसलिए बंधुओं, बड़े बड़े जो दिखे लोग तिनको व्यापे चिंता हो। जितने जितने 3-4 मंजिल वाले, बड़ी बड़ी कारों वाले, बड़े बड़े कारखानों वाले, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वाले, ये हमसे ज्यादा दुखी हैं। क्यों? निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख कुबेर को भारी, कुबेर कहे इंद्र सुखी, इंद्र कहे सुख बृहस्पति को भारी, बृहस्पति कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर संत जन विचार करे हरि भजन बिना सब जीव दुखी। जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक सब दुखी रहेंगे। तुलसी सिया राम भजन बिना जीव कबहू न सुख पाए। सकल सृष्टि का राजा दुखिया, हरि को भजे ते होए सुखिया। गुरु नानक देव जी कहते कै नानक ए तत्व विचारा, बिना हर भजन
नहीं छूट पाते। 84 लाख जन्मों में हम जो गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, ये तभी छूटेंगे, अवगमन का चक्कर तभी खत्म होगा, भावरूपी संसार से तभी बाहर निकलेंगे जब ईश्वर का भजन करेंगे, परमात्मा का नाम का सुमिरन करेंगे। लेकिन एक केवल मनुष्य जन्म में हो सकता है। कुत्ता बन गए नहीं होगा, बिल्ली बन गए नहीं होगा, गधा बन गए नहीं होगा, ऊंट बन गए नहीं होगा। ये जब भी होगा सत्संग, जब भी होगा कीर्तन, जब भी होगी कथा, मनुष्य जन्म में होगी। और वो मनुष्य जन्म भगवान ने हमको दिया है। अब देखते हैं कितने दिन आप आते हो। 9 दिन का आयोजन है, लेकिन कितना टाइम आप देंगे ये हम नोटिस करते रहेंगे बंधुओं। इसलिए भजन जिस व्यक्ति ने बुला लिया, वो व्यक्ति फिर भोजन के चक्कर में गिर गया। और जब भोजन के चक्कर में गिर गया, बस फिर बचपन से लेकर के मरणांत बुढ़ापे तक वो दौड़ता ही रहेगा, घोड़े की तरह, गधे की तरह बोझ उठाता ही रहेगा। इसलिए हमको भजन जरूर याद रखना है, भोजन करना है उतना प्रभु उतना दे जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि भूखा ना जाए। बस उतना दो जिससे मेरा गुजारा, मेरे परिवार का गुजारा हो जाए। इतना मत देना कि हम लोग रात को सो ही ना पाए, उसकी चौकीदारी करते रहे। एक भिखारी चौराहे पर रोज भिक्षा मांगता था और 2-4 रुपये मिल जाते, बेचारा टिक्कर बना करके खा लेता और अपने कुटिया में आराम से सो जाता। एक दिन उस भिखारी पर राजा की नजर पड़ी और राजा ने उस भिखारी के पास आकर के पूछा, अरे क्यों खड़े हो जाओ? उस भिखारी ने कहा, मांगने के लिए। राजा ने पूछा, कितने रुपये मिलते रोज? बोला जी कभी 5 कभी 7, बस इतने मिलते, इससे ज्यादा नहीं मिलते। बहू तो बहुत निकलते हैं, कारें तो बहुत निकलती है, लोग तो बहुत निकलते, पर देने वाले 2-4 ही होते हैं। बंधुओं, ये भिखारी हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि पिछले जन्म में हम भी कार वाले थे, पिछले जन्म में हम भी सेठ थे, पर हमने कभी भिखारियों को कुछ नहीं दिया और आज भगवान ने हमको भिखारी बना दिया। अगर कार वाले, अरे सेठ पैसे वालो, तुम भी इस जन्म में नहीं दोगे तो अगले जन्म में तुम भी भिखारी बनोगे। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना दराज ही रह जाएगा, संग ना जाए कूटी कोड़ी, पछताए हाथ मलो मली। बाद में पछताना पड़ेगा, साथ में कुछ जाएगा नहीं, भिखारी को कुछ दिया नहीं और अगले जन्म में भिखारी बन जाएगा, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा सांप बन जाएंगे। और भगवान बोलेंगे, पैसे से बड़ा प्यार था ना तेरे को, नहीं तेरे को मैंने सांप बना दिया, तेरे सर पर भी पैसे की मनी और पैरों में भी तू पैसों पर ही बैठता है, ना पैरों वाले पैसे तू खर्चेगा ना सिर वाले पैसे तू खर्चेगा, बैठा रहते देखता रहा। ज्यादा कंजूस व्यक्ति को भगवान हथियार बनाते हैं, पैसे पर बैठता है सर और सर पर भी पैसा ही रहता है, बेचारा खर्च नहीं सकता। इसलिए उतना प्यार करो पैसे से जितनी जरूरत है, नहीं तो भगवान की सेवा, गरीबों की सेवा, लंगर की सेवा, भंडारे की सेवा, भागवत की कथा में उसको परजोग में लाओ, नहीं तो बाद में तो ये शरीर भी नहीं जाएगा जो अपना है।
इसमें अगर किसी से गलती में मंगलसूत्र रह गया तो कहेंगे पहले मंगलसूत्र निकालो जलाने से पहले पहले, कहीं ये भी जल गया साथ में तो घाटा पड़ जाएगा। अगर कोई मुंदरी है निकाल लो, अरे नहीं निकल गया गुली काटो, मुंदरी के लिए उंगली काट दो, कोई बात नहीं है, मुंदरी तो मिल जाएगी, नहीं तो आंख में जल जाएगी। ऐसा है संसार। जिन बच्चों के लिए, जिस परिवार के लिए, जिस रिश्तेदारों के लिए, जिस शरीर के लिए हम लोग धोखाधड़ी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर काम करते हैं, छल कपट करते, बेईमानी करते हैं, काम दोस्ते हैं, मिलावट करते हैं, तो एक दिन ना बच्चे जाएंगे, ना बंधु रिश्तेदार जाएंगे, ना परिवार वाले जाएंगे, और ना ये शरीर जाएगा। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने स्वार्थ हित सब लागेयो, क्या धारा क्या मीत। अरे पत्नी भी अपने फायदे के लिए हांजी हांजी करेगी, और पति भी गुलामी करेगा अपने फायदे के लिए, पुत्र भी, भाई भी अपनी फायदे के लिए हांजी बोलेंगे, टेलीफोन करेंगे। जिस दिन फायदा खत्म हो गया, टेलीफोन भी बंद, आना जाना भी बंद। क्यों? पैसे को पैसा मिले कर कर लंबे हाथ, तुलसीदास गरीब की कोई न पूछे बात। धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। गरीब को कोई नहीं पूछता, गरीब की तो लड़की की शादी में भी नहीं कोई नहीं करता। कहते यहाँ क्या खाने को मिलेगा, दाल चावल और मानी। तो बड़े बड़े लोगों की शादियों में बड़े बड़े लफाफे, बड़े बड़े गिफ्ट, बड़े बड़े उपहार लेकर के जाते हैं, क्योंकि बंधु वहां लगता है कि हमारी इज्जत स्टेटस स्टैंडर्ड बनेगा, और खाने के लिए भी 56 भोग 36 व्यंजन मिलेंगे। इसलिए अरे ये जब शरीर भी हमारा साथ नहीं जाएगा, ये भी इधर ही जल करके राख हो जाएगा, तो बाकियों की बात हम क्या कर सकते हैं। इसलिए जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने स्वार्थ हित सब लागियो। ये जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, रिश्तेदार जुड़े हुए हैं, परिवार वाले जुड़े हुए हैं, ये अपने अपने फायदे के लिए जुड़े, हमारे फायदे के लिए कोई नहीं जुड़ा। नहीं तो एक दिन देखो पत्नी को सैलरी मत दो, तनख्वाह मत दो, देखो दूसरे दिन रोटी घर मिलेगी या नहीं मिलेगी, आगे दिखा दो। बंधुओं, एक दिन पति को कपड़े प्रेस करके ना दो, अगले महीने सैलरी किसी और के पास चली जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। हर व्यक्ति अपने अपने फायदे, लाभ, स्वार्थ के लिए इस जगत में जुड़ा हुआ है, लेकिन एक भगवान ही ऐसे हैं जो निस्वार्थ हमको इतना सुंदर शरीर, हवा, पानी, एक पृथ्वी पर बैठने के लिए जगह और फल दे रहे हैं, औषधि दे रहे हैं, सब्जियां दे रहे हैं, समय पर बरखा दे रहे हैं। है दुनिया का माई का लाल। कोई इतनी चीजें दे करके भी कभी किसी को जतलाए ना। अरे जन्मदिन पर अगर कोई व्यक्ति एक मोबाइल देता है तो 10 लोगों को बताते हैं, देखो मेरी बड़ी बहन ने मेरे को महंगा मोबाइल दिया। और बहन की चर्चा तो एक मोबाइल के लिए 10 लोगों में कर रहे हैं, पर जिस भगवान ने ये पूरा ही शरीर दिया है उसकी कोई चर्चा नहीं हम करते। तो उस भगवान का शुक्रगुजार करना चाहिए, उस भगवान का भजन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए कि जिसने अमूल्य शरीर दिया है, अमूल्य इतनी निधि दी है कि जिसके बिना हम लोग जी नहीं पाएंगे। पर बंधुओं, हम लोग भूल चुके हैं उस परमात्मा को, इसी कारण हम लोग दुखी हैं। परमेश्वर दे पुण्या
व्यापन शब्द रूप। परमात्मा को भूलने के कारण ही हमको तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के रोग, तरह तरह की डिप्रेशन, टेंशन, ये सब कुछ कला कलेश मुकदमा तो भगवान के भजन ना करने के कारण ही सब कुछ हो रहा है। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं जब लग जरा रोग ना आया। क्या मतलब है इसका? जरा मैंने तो बुढ़ापा, ऐसा बुढ़ापा कि अगर पासा भी परतना है तो बाज मारनी पड़ती है, पुत्र आना जरा मेरे को थोड़ा पासा पर दे। चार आदमी उठाएंगे तो पासा परतेंगे। ऐसा बुढ़ापा जब तक नहीं आया, जब लग जरा रोग, ऐसा रोग कि वेंटिलेटर पे पड़े हैं पता ही नहीं, आईसीयू से जाने से पहले पहले गुरु नानक देव जी कहते हैं जब लग जरा रोग ना आया, ऐसा जरा, ऐसा बुढ़ापा कि चार आदमी उठाए, चार आदमी सुलाए, चार आदमी बिठाए। क्या जिंदगी है? नर्क जैसी जिंदगी है। और ऐसी बीमारी जिसका इलाज ही कोई नहीं है, कोरोना जैसी, डेंगू जैसी, कैंसर जैसी, एड्स जैसी ऐसी बीमारी जब तक अभी लगी नहीं, तंदुरुस्त हैं, उससे पहले पहले गुरु नानक देव जी कहले याद रखो, जब लग जरा रोग ना आया, जब लग काल ग्रस ना पाया, जब तक तीन जमदूत खड़े नहीं हुए, हो गया टाइम, चलो हमारे साथ, लेट्स गो विद अस, चलो हमारे साथ, हो गया टाइम। अरे अभी तो मैंने अपने बच्चों का विवाह नहीं किया, हमको नहीं पता विचार किया या नहीं, टाइम हो गया, टाइम इज ओवर, गो विद अस, चलना पड़ेगा आपको। ऐसे समय से पहले पहले जब तक जमदूत सामने नहीं खड़े हो गए, जब लग जरा रोग ना आया, जब लग काल ग्रस ना काया, जब लग बिकट बही ना पानी। आखिरी समय में सभा मंडल का ताला लगता है, राम नहीं बोला जाता। भगवान कहते तू सारी जिंदगी बोला नहीं, अब बोल के दिखा। आखिरी समय में किसी को बोलो अम्मा बोल राम, बोले ये नहीं गलाई सकती मैं, ये बोल देगी ये नहीं गलाई सकती मैं, राम नहीं बोला। तो क्योंकि भगवान सभा मंडल का ताला लगा देते हैं, आप नहीं तो बोल सकते। इसलिए जब लग बिकट बही न पानी, नानक बदले सार्व पानी। गुरु नानक देव जी कहते हैं ऐसी परिस्थितियां आने से पहले पहले भगवान का भजन कर लेना चाहिए, भगवान का सत्संग कर लेना चाहिए, भगवान का कीर्तन कर लेना चाहिए। जय राधा रमन बिहारी, 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 जय राधा रमन बिहारी।
माखन खायो, ग्वाल बाल संग कैया चरायो। लोट लोट दही माखन खायो, ग्वाल बाल संग कैया चरायो। माखन चोर दुलारी, जय हो राधा रमण बिहारी, जय हो राधा रमण बिहारी, राधा रमण बिहारी। अर्जुन को उपदेश सुनायो। पांडव को युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। पांडव को युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। पांडव को युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। जय हो जय राधा रमण बिहारी, जय हो राधा रमण बिहारी, जय राधा रमण बिहारी। तिंदर को मारो, नखयो पर दो भरदन लारो। एक दिन मारो तिंदर को मारो, नखयो पर दो भरदन लारो। नाम करो गिरधारी, जय हो रमण बिहारी, जय हो राधा रमण बिहारी, राधा रमण बिहारी। भोग न पायो, रूप को सागत दुर्बर पायो। दुर्योधन का भोग न पायो, रूप सागत दुर्बर पायो। ऐसे राधा रमण बिहारी, जय राधा रमण बिहारी, जय राधा रमण बिहारी।
लाखी राज करे ना देरे। ओ धूप सुधा जब पूर्व घेरी, राखी राज करी न हरि मेरी। सारी कहानी जय हो राधा रमण बिहारी, 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 राधा रमण बिहारी, बिहारी, राधा रमण बिहारी, जय हो राधा रमण बिहारी, जय हो राधा रमण बिहारी, जय हो राधा रमण बिहारी, जय राधा रमण बिहारी, जय राधा रमण बिहारी, जय राधा रमण बिहारी। जब तक हम लोग भगवान के सत्संग में, कथा में और इस मुख से भगवान का कीर्तन नहीं करेंगे, ये मानव जन्म विफल हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और इसके बाद यही दंड है, भगवान फिर मानव नहीं बनाएंगे, कुत्ता बना देंगे, बिल्ली बना देंगे, गधा बना देंगे, सांप, सुसुंदर, सपोलिया, शिवकली ये बना देंगे। एक ही दंड, जो इस वाणी से भगवान का कीर्तन नहीं करेगा, जो इन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनेगा, अगले जन्म में उसके कान नहीं रहेंगे, उसका मुख गूंगा हो जाएगा। सर्प के कान नहीं होते तो सर्प बन जाएंगे, इस कान से नहीं किया। गूंगा, बहुत जानवर गूंगे हैं, कौन से बोलते हैं? अगर पैरों से चल करके सत्संग में नहीं आएंगे, भगवान पैर ही ले लेंगे, अगले जन्म में पैर ही नहीं मिलेंगे। बिना पैर वाले बड़े गिनने वाले जानवर उसी में जन्म लेंगे। और इन हाथों से भगवान की ताली नहीं बजाएंगे, हाथ भी दिए अगले जन्म में। बिना हाथों वाले पक्षियों के देखो पैर तो हैं, हाथ नहीं है उनके, बेचारे चोंच से ही खाते हैं। इसलिए जो इंद्री भगवान में, जो अंग भगवान में नहीं लगाएंगे सेवा में, अगले जन्म नहीं मिलेगा। याद रख लो, यही दंड है। अगर आंख से भगवान का दर्शन नहीं, आंख गई। अगर मुख से भगवान का कीर्तन नहीं तो मुख गया, जुबान गई। अगर कान से भगवान का सत्संग नहीं तो कान भी गई। हाथ से ताली नहीं, हाथ गए। पैरों से चल करके नहीं तो पैर भी गए, रिंगने लगे जाने। इसलिए मनुष्य जन्म जो परमात्मा ने दिया है, इसका फायदा उठाना है, लाभ उठाना है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, प्रभ बिन तेरा कौन सहाय। अरे भगवान के बिना तेरी कौन सहायता करेगा परलोक में? मरने के बाद कौन करेगा? अरे जीते भी तो वही कर रहा। एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने जाओ, 5,000 रुपया 10,000 रुपया खर्चना पड़ता है। जिन लोगों की ऑक्सीजन फैक्ट्री जरा कम हो गई है, ऑक्सीजन नहीं बन पा रही, उनको पूछो, उनके घर वालों को पूछो जा करके, अगर 4 सिलेंडर लगते हैं तो दिवालिया निकल गया उनका। लेकिन भगवान ना अनंत कोटि ब्रह्मांड दिया पूरा ऑक्सीजन का, जितने मर्जी ले लो, आगे पैसा भगवान ने देना है पैसा। मांगा किसी से कभी बिल भेजा, बाजार में ला करके दिखाओ जरा, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन वो कितना दयालु, कितना कृपालु है, हमको अनंत कोटि ब्रह्मांड दे दिया। नदियां, नाले, झरने, तालाब, ये बरखा का पानी है, कहां से आ रहा है? ये भगवान बसा रहा है। अपनी हिम्मत करके बसा लो जरा।
वर्षा हो जाए, बरखा हो जाए, हमारी मर्जी से हो जाएगी बरखा, वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। और बरखा होती है तो जमीन में अन्न उगता है, फल उगता है, सब्जियां उगती है, औषधियां उगती है, वो हमारी सेवा कर रही है। जितने भी जानवर हैं ये भगवान ने मनुष्य की सेवा में पैदा किए हैं। गाय का दूध, अरे किसी की हड्डी, किसी का चमड़ा, किसी किसी की ऊन, हमारे ये मानव के लिए सब कुछ भगवान ने इतनी सृष्टि को तैयार किया है। पशु मरे लख काम सुवारे, मनुष्य मरे किसी काम ना आवे। हम तो मर करके भी पैसे खर्चाते हैं, लेकिन अब पशु जानवर मर करके भी पैसे दे करके जाते हैं। सूर्य भगवान कभी देखा 1 मिनट लेट हुआ, लेकिन पूरी पृथ्वी को प्रकाश दे रहा है। कोई बिल लिया कभी? दिया कभी बिल? एक भगवान का सूर्य पूरी पृथ्वी को प्रकाशित कर देता है, लेकिन बिल कभी नहीं मांगा। तलवाड़े वाले तो अच्छी तरह जानते हैं, जो डैम का बिजली जहां जहां भेजते हैं वहां तक कितना पैसा लेते हैं, चार्ज करते हैं। नहीं बिल देंगे और मीटर कट जाएगा, पानी का बिल नहीं देंगे कनेक्शन काट देंगे। लेकिन भगवान ने कभी भी इतना कुछ दे करके हम लोगों को ना तो कभी बिल भेजा, ना कभी कनेक्शन काटा। लेकिन कम से कम वो कहता है मुझे याद तो कर लो कि मैं दे रहा, इतना ही कह दो मैं दे रहा। हम इतना भी नहीं मुंह से बोल दे कि वो परमात्मा भगवान वो दे रहा, इतना भी नहीं बोलते हम। इतने कृतज्ञ हो गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमारे लिए कुछ करता है तो कृतज्ञ होना चाहिए। हम कृतज्ञ होने की बजाय कृतज्ञ हो गए। तो फिर भगवान कहता ठीक है भाई, जब तुम हमारा शुक्रगुजार नहीं करोगे, धन्यवाद नहीं करोगे, आभार प्रकट नहीं करोगे, तो फिर एक समय तो ऐसा आएगा ही मरने के बाद, जब हम फिर उसका दंड देंगे कि कुत्ता, बिल्ली, हाथी, गधा, ऊंट, खच्चर, बैल ये बना दे दिया। जब नहीं भगवान को याद करेंगे तो भगवान ये दंड बाद में दे देते हैं। इसलिए मनुष्य जन्म केवल भजन के लिए, बाकी 83,99,999 जन्म भोजन के लिए है, विश्व के लिए है, लेकिन मनुष्य जन्म नहीं। मनुष्य जन्म में भजन करेंगे तो हमको दिव्य शरीर मिलेगा, इसके ऊपर जाकर के दिव्य शरीर मिलेगा। नहीं करेंगे और नीचे जाएंगे। इसलिए हमने सोचना है कि बड़े भाग्य महापुरुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सुधारा। जिसने इसको पा करके परलोक नहीं बनाया, समझ लो सिर धुन धुन पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। फिर कोई कहेगा मेरे भाग्य में नहीं था, मेरी किस्मत में नहीं था, मेरे पास समय नहीं था, भगवान ने मेरे ऊपर कृपा नहीं की, ये कोई बहाना नहीं चलेगा। अब 9 दिन की कथा आपके इस लक्ष्मी नारायण मंदिर में होने जा रही है, और बाद में बोलेंगे कि हमको तो पता नहीं चला, हमको किसी ने निमंत्रण नहीं दिया, भगवान ने हमको बुलाया नहीं। ये बहाना बाद में नहीं चलेगा। इसलिए सतर्क होकर के, सावधान होकर के अब हम लोगों को ये 9 दिना का होने वाला कीर्तन सत्संग का लाभ उठाना चाहिए। इसलिए बंधुओं, प्रभु बिन तेरा कौन सहाय, काकू मात पिता सुत बनिता, कुकाहे को भाई। किसके आज तक माता पिता साथ गए हैं, किसकी पत्नी साथ गई, किसका पुत्र साथ गया, किसका धन संपत्ति जमीन जायदाद साथ गई,
इसकी मोटर कार गाड़ी साथ में गई, अरे बाकियों की तो बात छोड़े ही भी नहीं जाएगा। ये वाला जिसको 24 घंटे शीशे के आगे टेढ़ा मेढ़ा अंदर से देखते रहते हैं, करोड़ों रुपए का कॉस्मेटिक यूज कर दिया इसके ऊपर, लेकिन ये भी नहीं जाएगा साहब, ये भी नॉर्मल लकड़ियों में जला दिया जाएगा। और अपनों ही सुत अग्नि दे दे, देख लियो परिणाम। आखिरी में अपना पुत्र डंडा मारेगा सिर पर, कपाल क्रिया होती है ना बाद में, तो कपाल क्रिया का मतलब क्या है? अपना ही पुत्र सर पर डंडा मारता है पिता के, कि अगर पिता का कोई प्राण फंस गया हो, सिर में ये भी निकल जाए, ताकि कहीं रात को प्रेत बन के घर में ना आ जाए। जिस पिता सिर पे ये लेता था, जिस पिता की उंगली पकड़ करके चलता था, जिस पिता की गोद में खेलता था, आज उसी पिता से इतना डर है कि डंडा मारो 3 बार जोर जोर से, प्राण कहीं अटक गए तो पिताजी प्रेत बन करके घर में वापस आ जाएंगे, फिर डराएंगे आकर के, उसी पिता से खतरा हो गया। ये है हमारा रिश्ता, ये है हमारा परिवार, देख लो। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, प्रभु बिन तेरा कौन सहाय, काको मांग पिता सुत बनिता, तू काहे को भाई। अरे किसी का कोई इस संसार में नहीं बनने वाला, स्वयं भगवान। धन धरणी सुख संपत्ति सगरो, यही माने अपनाई। ये मेरी जमीन, ये मेरी कार, ये मेरा मकान, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, इसी को तू अपना मानता रहा। प्राण चले कोई संग न जाए, क्यों रहियो लपटाए। जिस दिन तेरे प्राण निकलेंगे तब तो तेरा शरीर मिल जाएगा, पुत्र कब जाएगा, पत्नी कैसे जाएगी, धन कब जाएगा तेरा। अरे कुछ तो याद कर तू उस दिन को, जिस दिन उल्टा लटका हुआ था और कोई भी तेरे को बचाने नहीं आता था। भगवान बार बार तुम्हें दिलासा देते थे कि तू भजन नहीं करता, इसलिए तुम्हें ये दुख भोगना पड़ता है। बार बार तुम्हें 100 जगह कोरे पेपर पे सिग्नेचर दिए थे, मैं भजन करूंगा, मैं भजन करूंगा, लेकिन आया था किस काम को करने लगा, क्या काम, हवा लगी, संसार की तो भूल गया भगवान, भूल गया सब किया कराया और भूल गया हरि नाम। जो भगवान से 100 जगह सिग्नेचर करके आएगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा, बस हो गया जन्म, बस भजन तो भूल गया, भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा, और उसी पे लग